अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज का टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आपने ये याद रखना है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये कंप्राइजेस होता है, बना होता है नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। हर प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखा जाए तो आपको अमाइनो एसिड का मखसूस सीक्वेंस नजर आएगा और नंबर नजर आएगा। ये हमें किसने बताया? सबसे पहला साइंटिस्ट है एफ सेंगर। ये पहला साइंटिस्ट है जिसने डिटरमिन किया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंसुलिन। इसने सबसे पहले एक प्रोटीन को सबसे पहले देखा और उस प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस को बताया, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? इंसुलिन है। इसने बताया, इसने सेट किया से बताया कि एक इंसुलिन के पास 51 अमाइनो एसिड्स हैं, और ये 51 अमाइनो एसिड दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अरेंज है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मतलब एक अल्फा चेन है, एक बीटा चेन है। अल्फा चेन के पास 21 अमाइनो एसिड्स हैं, बीटा चेन के पास 30 अमाइनो एसिड है, और 30 और 21 को आपस में मिलाए तो 51 अमाइनो एसिड्स हैं किसके पास? इंसुलिन के पास। ये हमें बताने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम एफ सेंगर है। हमने जरा और एक्सप्लेन की तरफ गए और इसके ऊपर तवज्जो की और पता लगा कि जो हीमोग्लोबिन है इसके पास 574 अमाइनो एसिड्स हैं, 574 अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये 574 अमाइनो एसिड चार चेन्स के अंदर अरेंज है। चार चेन्स का मतलब दो अल्फा चेन्स हैं और दो बीटा चेन्स हैं। अगर एक अल्फा चेन के पास देखें तो 141 है, एक बीटा चेन के पास 146 है। तो दो बीटा है तो मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, दो अल्फा है तो मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, तो 282 आ जाता है 141 से मल्टीप्लाई करने से, 292 आ जाता है 2 से मल्टीप्लाई करने से, और 292 और 282 को अगर प्लस किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आ जाते हैं 574 अमाइनो एसिड एक हीमोग्लोबिन के पास। अब ये जितने भी अमाइनो एसिड है 574, ये सारे के सारे इनकी जो सीक्वेंस है ना बड़ी मखसूस है। मतलब ह्यूमन बॉडी के पास अगर देखा जाए 10,000 नंबर ऑफ प्रोटीन या अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी के पास, यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉरी अमाइनो एसिड यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे प्रोटीन का वर्ड आएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटीन है एक ह्यूमन बॉडी के पास 10,000 टाइप्स की आपको प्रोटीन नजर आती है। अब 10,000 टाइप्स की जो प्रोटीन है, हर प्रोटीन की स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड के लिहाज से। हर प्रोटीन के पास जो अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मखसूस है। ये जो सीक्वेंस है ना अमाइनो एसिड का, ये डिटरमिन करता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड है ना, जिसको आप एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन कहते हैं, उनकी अरेंजमेंट, उनका जो ऑर्डर है, ये जो न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है, ये डिटरमिन करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर चेंज होगा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज होगा, अगेन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। तो जितने भी बड़ा फंक्शन करने वाले प्रोटीन है ना, हर प्रोटीन का जो फंक्शन है वो बेस करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के अरेंजमेंट के लिहाज से। अगर आपने प्रोटीन का फंक्शन को अब नॉर्मल करना है, अगर प्रोटीन ख़राब हो जाती है तो याद रखना वो उस वक्त ख़राब होती है जब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इसके सीक्वेंस चेंज होने की वजह से वो प्रोटीन का फंक्शन भी क्या हो जाता है बेटा? ख़त्म हो जाता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर रिप्लेस करता हूँ अमाइनो एसिड की पोजीशन, तो ये कोज कर देगा अब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। अब आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या? ट्रांसपोर्ट करना और कैरी करना ऑक्सीजन को। अब ये ट्रांसपोर्ट और कैरी ऑफ ऑक्सीजन नहीं करती, उसकी वजह क्या है? अगर मैं रिप्लेस करता हूं अमाइनो एसिड की पोजीशन को हीमोग्लोबिन के अंदर, किस चेन में बेटा? बीटा चेन में। अगर बीटा चेन में एक अमाइनो एसिड की पोजीशन को चेंज करता हूं तो हीमोग्लोबिन बिकम सीकल फॉर्म। ये अपने आप को सीकल फॉर्म में ले जाएगा, और जब ये सीकल फॉर्म में चला जाता है, दे डू नॉट कैरी ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरे बच्चे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा, और ऐसी डिजीज को नाम देते हैं सीकल सेल हीमोग्लोबिन या सीकल सेल अनीमिया का नाम दिया जाता है। तो ये जो बीमारी है हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, हीमोग्लोबिन की खराबी की वजह से होती है, हीमोग्लोबिन के ना फंक्शन करने की वजह से होती है। और क्यों नहीं ये फंक्शन अदा करता? क्योंकि आपने इसके अंदर बीटा चेन में एक अमाइनो एसिड को रिप्लेस किया, उसकी पोजीशन को इसने अपना काम करना छोड़ दिया। ये सीक्वेंस उस वक्त चेंज होता है जब ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है डीएनए के अंदर। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आपने इंशाल्लाह ऐसे ही एज इट इज़ ही लिखना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेक्चर्स अपलोडेड हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी बुक के जो लेक्चर हैं वो अपलोडेड हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह।